going to be scoring in exam. You will get 2 to 3 questions from this in exam. एक्स्ट्रा क्वेश्चन मुंबईला प्रथम सर जमशेदजी जिजाबाई आणि जगन्नाथ नाना शंकर शेठ यांनी केले. ये जो स्टोरी है ना, ये रेलवेज के बारे में. जब यहाँ पे रेलवेज ट्रेन वगैरह स्टार्ट हुए तो लोगों ने कैसे एक्सपीरियंस किया, कैसे लोगों ने उसे एक्सेप्ट किया, उसमें ट्रैवल करना, उनका डर, उनकी खुशी, ये सब कुछ इसमें हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. मुंबई प्रांतात रेल्वे असावी असा उठाव मुंबईला प्रथम सर, मतलब सबसे शुरू में जब रेलवे स्टार्ट होने का जो आइडिया था, शुरू करना था, वो किसने किया था? जमशेदजी जिजाभाई आणि जगन्नाथ नाना शंकर शेठ यांनी केला. मुळजी जेठा मोरारजी देऊळ ससून वगैरे आणि नामकेट नाना नगर शेठजी अर्थात त्यांचे पाडवड होतात. तो इन दोनों के अलावा और भी कुछ लोग थे जिनके अभी हमने नाम पढ़े, इनका भी उसमें योगदान था. ग्रेट इंडियन पेनिन्सुला रेल्वे पहिला छोटा फाटा मुंबई ते ठाणेपर्यंत एकरी रस्त्यात तैयार झाला. तो सबसे जो शुरुआत में इंडियन पेनिन्सुला रेलवे था वो मुंबई से थाने के लिए शुरू हुआ, एक ही रस्ते पे. लोखंडी रुळावरून अंग्रेज आगगाडीना चालणार, मतलब वो टाइम पे आगगाडी चलती थी. ही कल्पनाच लोकांना मोठा अचंब्याची वाटली. तो लोग ऐसे ट्रेन से यहाँ मुंबई से थाने इतनी जल्दी पहुंच सकते हैं, ये लोगों के लिए बस एक सपना ही था. कभी उन्होंने नहीं सोचा था ऐसा कुछ हो सकता है. अखेर मुहूर्ताचा दिवस जाहीर झाला. फाइनली उन्होंने एक डेट बताई कि आज से ये जो रेलवे है ट्रैक पे चलना शुरू हो जाएगा. तो दिनांक 18 एप्रिल में सोमवार रोजी सायंकाळी 5 वाजता पहिली आगगाडी मुंबईतून निघाली. तो सोमवार को शाम को 5 बजे पहली आगगाड़ी मुंबई से निकलती है. 10 मोटे खोली बजाय डब्बे शिंगुरले, मतलब कि 10 डब्बों को एकदम श्रृंगार करके फूलों से पूरा सजाया हुआ था. और वो इंजिनच्या अंग्रेजाने मोठे निशान फडकत आहे. डब्यांत गादीच्या खुर्च्या और हर डब्बे पे ना कुर्सी रखी हुई थी जो गद्दी से बनी हुई थी. कोच यांवर रेल्वेचे सगळे डायरेक्टर सर जमशेदजी जिजाभाई, नाना शंकर शेठ आणि अनेक इतर नगरशेठ जमैन करून बसले. और जिन्होंने इसको शुरू किया था वो सब इसमें पूरी उनकी जो ग्रुप होती है सब अपने अपने सीट लेके उसमें बैठ जाते हैं. बरोबर 5 वाजता आगगाडीने खूप शिकेचे पूर्ण फुकून आपल्या फकफक प्रवासाला शुरुआत केली. तो उन्होंने फाइनली जैसे 5 बजता, जैसे कि मुहूर्त का समय था, उन्होंने रेलवे गाड़ी का हॉर्न बजा दिया और उसको गाड़ी को शुरू किया. मुंबई ते ठाणे दुतर्फा लाखांवर लोग कल्यागुताना हा विविध चमत्कार पाहायला बसून उभे होते. उसी रेलवे स्टेशन पे लाखों लोग आके वहां पे भीड़ लगा के खड़े थे ये चमत्कार देखने के लिए कि कैसे मुंबई से थाने इतनी जल्दी कोई गाड़ी हमें पहुंचा सकती है. ना बैल, ना रेडा, ना घोडा आणि वाफ्याच्या जोरावर एक नाही, 2 नाही, 10 डब्यांची माकडा खुशाल चालली आहे झुकझुक करत लोखंडी रुळांवरून. तो बोलते कि ना तो कोई बैलगाड़ी, ना तो कोई घोड़ा है, ना कोई रास्ता, कुछ नहीं. और एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 10-10 डब्बे इसमें लगे हुए हैं जिससे आराम से बैठ के झुकझुक करते हुए हम इस रेल पटरी पर सवार होके जा सकते हैं. आता तर काय विस्ताव आणि पाणी यांची सांगणं घालून इंग्रजांनी वारचले गाड़ी उड़ायला लावले. और फाइनली वो गाड़ी शुरू होती है और लोग उसको आंखें खोलकर देख रहे होते हैं. मुहूर्तावर निघाले पहिल्या आगगाडी ठाण्याला जाऊन मुंबईला परत आली. तो मतलब पहली जो गाड़ी निकलती है मुंबई से थाने जाके फिर मुंबई एकदम सुखपूर्वक आ जाती है, कोई भी तकलीफ नहीं होती. पण त्या वाफेच्या गाडीत बसल्या लोकांना धीरज होईना. लेकिन उस गाड़ी में जो लोग बैठे थे उनको धीरज नहीं था. दुसऱ्या दिवसापासून लोक मोफत ठाणे ते मुंबई आणि परत न्यायचे. पण त्या वाफेच्या गाडीत बसायच्या लोकांना धीरज होईना. दुसऱ्या दिवसापासून लोकांना मोफत ठाणे ते मुंबई आणि परत आणण्याची दंडवी पिटण्यात आली. आगगाडीत बसणे धोक्याचे नाही, प्रवास लवकर नि सुखाचा होता. हे लोकांना पाठ्याची रेल्वेचा कार्य म्हणून खूप आटापिटा केला आणि लोकात भल्याच्या कंडानी अफसाने पिकले होते. वाफेची गाडी ही इंग्रजांची विलायटी भूताटकी आणि मुंबईला नव्या इमारतींनी पूल बांधण्याचे त्याचे पयांत जिवंत लढायला फूस लावून माणसे नेण्याचा हा साडसूट डाव आहे. आपल्या अफगाणीपुढे शहाणे प्रकारचे काय कारण. 1-2 दिवस सरकारी कचेरीतले कारकून, बयानांचे पेढीवरचे गुमाचले यांचा मुंबई ते ठाण्यात नेऊन परत आणलेले लोक दाखवले.
आणि आपले अनुभवही सांगितले तेवढ्यानीही कोणत्या समाधान होईना। तो अभी क्या होता है कि ये रेलवे शुरू तो हो जाता है, पर लोगों के मन में डर था कि उसमें बैठने से वो डरते थे कि कहीं कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, कोई दिक्कत ना हो जाए, अगर उनकी जान को खतरा हुआ तो लोग जो है ना पहला कदम लेने के लिए डर रहे थे कि जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो जो अभी कैसे कि वो रेलवे बार बार चक्कर लगाती थी, मुंबई से थाने आती थी, कुछ लोग उसमें सवारी भी करते थे और सवारी करने के बाद जब उतरते थे तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते थे कि हाँ हमें तो कोई दिक्कत नहीं हुई, हमें तो अच्छा था, पर फिर भी लोगों को डर लगता था उसमें जाने के लिए। अखेर दर माणसाची ₹1 इनाम आणि मोफत प्रवासी डंका वाजवला। और फाइनली उनको जब कुछ काम नहीं किया तो उन्होंने एक सबको ऐसे अनाउंसमेंट किया कि जो भी उसमें जाएगा, ट्रेन में बैठ के ट्रैवल करेगा, उसको ₹1 का इनाम मिलेगा और मुफ्त की सवारी भी मिलेगी, उसमें आपको कोई तिकीट नहीं लेना पडेगा। पैशांच्या लालजीने ठाण्यात घंटाडीवरचे आणि मुंबईचे लोक आगगाडी जाऊन लागले का त्यांचा घरची माणसे आजूबाजूला उभी राहून थणानं थाळे मोकलायची, त्यांची समजूत काढता काढता रेल्वे अधिकारी अगदी टेकीला यायचे। एकदा ते प्रवासी ठाणे मुंबई सफर करून सुखपूर्वक परत आले म्हणजे मग मात्र चौकशी करण्याचे घेते त्यांच्या भोवती जमायचे। रुपयांचे इनाम पुढे 8 आण्यावर आले। अब क्या हुआ कि इनाम रखने के बाद भी लोगों के अंदर डर था, वो नहीं जा रहे थे, वो उसमें जाने से डर रहे थे। तब उन्होंने जो ₹1 का इनाम था, जब उन्होंने अनाउंस किया ना तो कुछ लोग मतलब उसमें डर रहे थे कि नहीं हम नहीं जाएंगे, फिर भी पर फिर लोगों को लालच आया कि पैसे मिलेंगे, चलो ट्राई कर लेते हैं, तो फिर वो बैठते हैं और जाते हैं, ट्रैवल करते हैं और फिर सुखपूर्वक वापस आ जाते हैं। तो उनका जो डर है वो निकल जाता है। लेकिन अभी भी बहुत लोग डर रहे थे, इसलिए उन्होंने अभी तक ये इनाम जो है चालू ही रखा था, लेकिन इनाम की जो रकम थी वो ₹1 से अब 1 आना 2 आना ऐसे देना उन्होंने शुरू कर लिया। नंतर 4 आने आले, 4 आना देना शुरू किया। लोकांचे धीर चेहऱ्यास पाहून धीरे धीरे लोगों की भीड़ बढ़ने लगी, इनामें बंद जाली और जैसे ही भीड़ बढ़ने लगी उन्होंने इनाम देना बंद कर दिया। तो उन्होंने पहले इनाम क्या रखा था कि जो भी सबसे पहले पहुंचेगा इधर ट्रैवल करेगा उसको फ्री में ट्रैवलिंग भी मिलेगी और ₹1 मिलेंगे। फिर उन्होंने उस इनाम को कम कर दिया, फिर 4 आना किया, फिर 2 आना 1 आना, फिर उसको बंद कर दिया देना। एरवीचा ठाणे मुंबईचा बैलांच्या खटारी गाडी प्रवास म्हणजे तब्बल 1 दिवस खायचा, पण आता काय, अवघ्या 1.25 तासात खाण्याची आसामी मुंबई येऊ जाऊ लागली। मग मात्र लोकांची झुंबड़ लागली। तो पहले तो बैलगाड़ी में लोग आते जाते थे तो बहुत कम भीड़ होती थी, ज्यादा लोग ट्रैवल भी नहीं करते थे, इतना टाइम लग जाता था रास्ते में क्योंकि रोड में बहुत ज्यादा टाइम लेता है। लेकिन जैसे ही ट्रेन में लोगों ने ट्रैवल करना शुरू किया, इतना जल्दी जल्दी लोग आने जाने लगे कि अब लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। मुंबई से लोग थाने जाते थे, थाने के लोग मुंबई आते थे और उन्होंने आना जाना शुरू कर दिया। इकडे इंजिनियर लोग कर्जत पसरधारी पासून बोरघाट पोहण्याची योजना ठरवत असताना खंडाळा पुण्यापर्यंतचा सापडीचा रेल्वे रस्ता सन च्या फेब्रुवारीत पुरा झाला। त्यांचेही मोठ्या थाटामाट्याने ओनपिंग शिरोमणी करण्यात आला। खांड्या पुण्याच्या दमक्या खडकी आणि तळेगाव अशी 2 स्टेशन ठेवण्यात आली। रास्ता एकरीचा होता। तब उन्होंने और भी उसमें स्टेशन ऐड किए, जैसे पुणे के लिए भी ट्रेन शुरू कर दी क्योंकि पुणे के लिए लोग बहुत ज्यादा ट्रैवल करते थे, काम के लिए आते जाते थे, और तड़ेगांव करके एक उन्होंने स्टेशन बनाया। तो इस तरीके से थोड़े से और स्टेशन और रूट्स ऐड हुए। बोरघाटाचे काम चालणार असताना मुंबई पुण्यात रेल्वे प्रवास जाना शुरू झाला और फाइनली मुंबई पुणे का भी रूट बन गया और अब लोग मुंबई से पुणे भी ट्रैवल करना शुरू कर देते हैं। कसा ती मौज एका आता, पुण्याची गाडी खंड्याला आली या सगळ्या पॅसेंजरांना तेथून पालख्या डोल्या आला ते इथे पुन्हा आगगाडीत बसून झुकझुक करीत खुशाल मुंबई रवाना व्हायचे। तो अभी सब लोग और खुश हो जाते हैं कि अब वो पुणे भी जा सकते हैं और सब पैसेंजर्स बहुत ज्यादा इजीली हैप्पीली और बहुत स्मूथ ट्रैवलिंग करके टाइम बचाते हुए मुंबई से पुणे, पुणे से मुंबई इस तरीके से ट्रैवल करते थे। खोपवलीला आला का तेथे पुन्हा आगगाडीत बसून झुकझुक करीत खुशाल मुंबई रवाना व्हायचे। प्रवाशांची ही घाट उतरण्याची सुखसोय नि सर्वाई पाहण्यास मंत्रात मुंबईचे करशेटजी जामशेदजी नावाचा एक व्यापारी ने घेतले होते। तो जो आज ये सुखमय नजारा हम देख रहे हैं जिसमें कि लोग ट्रेन में इतने आसानी से ट्रैवल कर पा रहे हैं और अपना टाइम जो है बच रहा है, लोगों में ज्यादा ट्रैवल करना बिजनेस इकोनॉमी सब कुछ में बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। इसलिए जिन्होंने ये शुरू किया करशेटजी जामशेदजी नावाचा, इन्होंने ये कदम उठाया जिस वजह से आज हम ये देख पा रहे हैं। घाट उतरने से 4 तास धरू पुणे ते मुंबई रेलवे प्रवास हो गया, मतलब सिर्फ 4 घंटे में पुणे से मुंबई पहुंच सकते हैं। 18 तासन व्हायचे, तो पहले लोग 18 घंटे ट्रैवल करते थे तब जाके कहीं पहुंचते थे। याचे जायला त्याला मोठे नवल वाटले और यही सोच के लगता है कि हमने कुछ बहुत बड़ा काम किया है।
ठीक है, ये आपकी स्टोरी थी रेलवे।